हेलो बच्चों, जय हिंद। क्या हाल चाल? सब मस्त? ठीक है, मैं आया हूँ, मैं डीपी सिंह। आज आपके लिए लेकर के आया हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में फैराडे लॉ पर आधारित न्यूमेरिकल्स जो आपके प्रीवियस ईयर के नीट और आईआईटी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो सबसे पहली बात है आपका फैराडे लॉ का फर्स्ट लॉ। फैराडे लॉ जो है उसका फर्स्ट लॉ क्या है आपको हमने बताया था कि W किसका प्रोडक्ट का वेट W Z डॉट क्या है Q, ये चीज़ है ना। और आपको ये पता है कि Q क्या होता है, Q क्या है, चार्ज I इंटू T। ठीक है, T आपका क्या है, टाइम है। और Z को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है ना। और Z क्या है आपका, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या है आपका, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, जिसमें Z आपका होता क्या है कि Z आपका होता है, ठीक है, कैपिटल E अपॉन क्या होता है, एन फैक्टर, कैपिटल E अपॉन F। F क्या है आपका, फैराडे कांस्टेंट है, और E क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगली चीज़ यहाँ पर आती है आपका कैपिटल E क्या होता है, कैपिटल E मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है, मोलर वेट। क्या होता है, मोलिकुलर वेट अपॉन क्या होता है, एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है, प्रोडक्ट की वैलेंसी। प्रोडक्ट की क्या होती है, वैलेंसी, वो क्या है आपका, एन फैक्टर। तो इतनी चीज़ आपके फैराडे लॉ पर आपकी डिपेंड है। फैराडे लॉ में आपने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि किसी भी जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जितना हम इलेक्ट्रिक करंट उसको हम देंगे, जितना हम उसे हम चार्ज देंगे, उतना ही ज़्यादा क्या है प्रोडक्ट आपके इलेक्ट्रोड पर आपको मिलेगा। कहने का मतलब जितना आप प्रोडक्ट जो है चार्ज देंगे हुक उतना प्रोडक्ट मिलेगा आपको घुप। तो आ जाइए, हम आपको 2000 पहला क्वेश्चन आपको हम देते हैं एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी की बुक का आपका पहला क्वेश्चन देते हैं, तो नोट कर लीजिए कि क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द अमाउंट ऑफ copper deposited when 5 ampere current is used for 1 hour, electrolytic copper sulfate solution, 1 hour copper sulfate solution। ठीक है, इसके ऑप्शन आपके क्या क्या दिए हैं। पहला ऑप्शन है आपका 4.2 ग्राम। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, 4.2 ग्राम। और सेकेंड ऑप्शन आपका है, क्या है आपका सेकेंड ऑप्शन, 5.8 ग्राम। थर्ड ऑप्शन है आपका 6.6 ग्राम। अगला पॉइंट है ऑप्शन है आपका फोर्थ ऑप्शन 6.9 ग्राम। 6.9 ग्राम, ये इतने आपके ऑप्शन है। तो कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर, इसका कॉपर का प्रोडक्ट हमको चाहिए। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर, जो कॉपर डिपॉजिट होता है कहाँ, कब डिपॉजिट होता है, जब 5 एम्पियर का करंट क्या होता है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में प्रवाहित किया जाता है। तो जो आपके इलेक्ट्रोड हैं उस पर कितना कॉपर आपका डिपॉजिट होता है, ये चीज़ पूछ रहा है। तो कहने का मतलब आपका फार्मूला आपका क्या है, फर्स्ट लॉ आपका क्या लग जाता है, आपने पढ़ा था मास ऑफ प्रोडक्ट या कैपिटल M = Z डॉट क्या होता है I × T, ये वाला फार्मूला।
ये वाला फार्मूला आपका जेड डॉट क्यू, तो वेट चाहे वेट कह दो और चाहे उसका मास कह दो। चलो हम वेट ही कर देते हैं वरना आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, वेट ऑफ कॉपर है ना। तो कॉपर का जो जेड है जो है एक्विवेलेंट जो है इसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वो आपको पता करना है। तो W इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा E कैपिटल E ऑफ कॉपर अपॉन F, ठीक है, इंटू I कितना है आपका यहाँ पर है I मतलब करंट कितना है 5 एम्पियर, कितना है आपका 5 एम्पियर I इंटू टी। फिर आ जाएगा, इसको हम फिर ओपन कर देंगे, समझ गए। तो W ऑफ वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, तो वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू यहाँ पर आपका मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर इंटू 1 अपॉन F, ये वाला आ गया इंटू I इंटू टी। बात यहाँ पे दिया क्या है, आपका टाइम कितना दिया है 1 आवर दिया है, तो इसको आप कहेंगे सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 आवर है तो आपका कितना हो जाएगा 60 इंटू 60। ठीक है, ये आपका क्या हो गया टाइम हो गया। उसके बाद आपका क्या दिया है 5 एम्पियर है, तो I आपका कितना है 5 एम्पियर, कितना है 5 एम्पियर, ये इतना कितना हो जाएगा आपका 10 टू पावर कितना हो जाएगा 5 एम्पियर का। तो इसको 10 टू पावर में आपको कर देना है, कितना कर देंगे 5 एम्पियर को, यहाँ पर आपका 5 एम्पियर हो गया। तो इसको आप कन्वर्ट कर देंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे आप उसको आप देख लीजिए। तो वो कितना हो जाएगा 10 टू पावर माइनस का 3, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, नहीं 5 एम्पियर है, चलो कोई बात नहीं, मिली एम्पियर हो तो -3 करते, 5 एम्पियर I इतना दिया है। अब इसको वेट ऑफ कॉपर हम इसको क्या करते हैं कर देते हैं। तो मोलिकुलर वेट कितना होता है कॉपर का 63.5, तो वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 63.5। ठीक है, इसका एन फैक्टर कितना होता है कॉपर का, वैलेंसी कितनी 2, तो अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन F क्या है आपका फैराडे कांस्टेंट है, वो उसका मान कितना होता है 96,500 कूलम होता है, इंटू I कितना है आपका 5 एम्पियर है। ठीक है, इंटू टी इंटू क्या हो गया आपका 60 इंटू 60। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसको कैलकुलेट जब आप करेंगे तो कैलकुलेट करने पर मान आपका कितना आ जाएगा लगभग 5.8 ग्राम के समथिंग आ जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू कितना आ जाएगा 5.8 ग्राम, 5.8 ग्राम, ये आपका क्या है वेट ऑफ कॉपर आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल आपका सही है। तो अगला क्वेश्चन हम आपके देते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के नीट और IIT एग्जाम्स में पूछे गए थे, उनके बारे में हम दे रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन, इसको जल्दी से आप फटाक से इसको नोट कर लीजिए फटाक से, और इसका ये तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चंस पे हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, ओके। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको हम इरेज नहीं दे रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 किसमें पूछा गया 2015 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, किसमें जो है JEE के एग्जाम्स में, किसमें JEE मेंस के एग्जाम में पूछा गया। तो क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि 2 फैराडे चार्ज इज पास थ्रू 2 फैराडे चार्ज is passed through Faraday charge is passed through a solution of copper sulfate, a solution of
कॉपर सल्फेट, ठीक है। द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द मास ऑफ copper deposited the mass of copper deposited at cathode is ये क्वेश्चंस है, ठीक है, जिसमें आपका क्या दिया है, जो है आपका ऑप्शन दिया है कॉपर का एटॉमिक वेट कितना दिया है आपका कॉपर का दिया है 63.5, कितना दिया है 63.5 दिया है, ठीक है। तो अगला आपका क्वेश्चन क्या आता है, इसमें देखिए कि 2 फैराडे चार्ज इसमें दिया जाता है, तो क्यू आपका कितना होता है, क्यू इक्वल टू है आपका 2 फैराडे, ठीक है। 2 फैराडे चार्ज इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट चार्ज इज, तो कॉपर का एटॉमिक वेट कितना है, इतना है, तो वही वाला फार्मूला आप नोट कर लीजिए। तो W ऑफ कॉपर, वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू आपका क्या हो जाता है Z डॉट आपका Q, तो Q आपका कितना है 2F है, तो यहाँ पर निकालना है कि वेट ऑफ कॉपर का, तो Z इक्वल टू क्या होता है E अपॉन F, क्या हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन F डॉट आपका क्या आ गया Q आ गया, तो वेट ऑफ कॉपर फिर एक्सप्लेन कर लीजिए इसको, वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू, ठीक है, आपका क्या आ जाएगा मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर, ठीक है, इनटू आपका क्या चीज़ 1 अपॉन F डॉट आपका क्या है Q। अब इतना ये फार्मूला बन गया। मोलिकुलर वेट कितना दिया कॉपर का 63.5 दिया है ना, तो वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू कितना हो गया 63.5 अपॉन एन फैक्टर इसका कॉपर का वैलेंसी कितनी 2, एन फैक्टर 2 हो गया, इंटू 1 अपॉन F ये हो गया, इंटू Q इक्वल टू आपका कितना दिया था, Q बराबर आपका दिया है कितना फैराडे चार्ज कितना दिया है, जो है आपका 2 फैराडे दिया है, मतलब 2F कितना आ गया 2F, तो 2 ये कैंसिल, F ये कैंसिल, तो कॉपर कितना डिपॉजिट हो रहा है इसमें 63.5 ग्राम, तो वेट ऑफ कॉपर कितना आ जाएगा, वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू 63.5 ग्राम। ये क्वेश्चन आपका जो है जेईई मेंस के एग्जाम में किसमें तो जो है 2015 में पूछा गया था। इस तरीके से न्यूमेरिकल्स आपके लगते रहेंगे। अगला है क्वेश्चन, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फटाक से इस क्वेश्चन को आप नोट करते जाइए। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन कर दें, नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो नोट करने की तैयारी में, क्वेश्चन नोट कर लिया, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इस तरीके से आपकी बुक में कई भी एनसीईआरटी की बुक में या आप जो भी बुक पढ़ते हैं उस बुक में इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल होंगे आप लगाते जाइए, ठीक है, इसी बेस पे वो लगते चले जाएंगे। अगर सपोज दैट किसी भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे पास जो है इस पर मेल कर दीजिए, चैनल पे डाल दीजिए, हम आपको उसको सॉल्व करके दे देंगे। आपका जो भी डाउट है उसे हम ख़त्म कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या आता है, आईआईटी। अगला क्वेश्चन आईआईटी 2008 में पूछा गया था। किसमें पूछा गया था, आईआईटी 2008 में अगला क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, ये पूछा गया है आईआईटी 2008 में। तो क्वेश्चंस को देख लीजिए, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, खटाक से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस क्वेश्चन में। आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा, आप लोगों को मज़ा लेकर के आनंद लेकर के कोई जो है पढ़ाई कीजिए। ये न्यूमेरिकल्स लगा लीजिए, साथ में अपनी बुक ले लीजिए और बुक में जो आपके न्यूमेरिकल्स दिए हों उन न्यूमेरिकल्स को लगाइए, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है, मज़ा आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जो आईआईटी 2008 में पूछा गया है। क्वेश्चन किसमें पूछा गया है, 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2008 में। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है आपका, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ डाइल्यूट NaCl एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइट
सॉरी 1 मिनट, कुछ कैमरा गड़बड़ कर रहा है, तो इसको हम देख लेते हैं ज़रा इसको। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपका क्या है, नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रोलाइट ऑफ डाइल्यूट NaCl सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब आपका जो है पानी मिला हुआ ऐसा है, पानी में सोडियम क्लोराइड घोला गया है। अगर मोल्टन सोडियम क्लोराइड होता तो आपकी कौन सी गैस निकलती, क्लोरीन गैस आपकी निकलती, ठीक है। जो है कौन सी गैस, एनोड पर कौन सी गैस रिलीज होती, क्लोरीन गैस। लेकिन यहाँ पर कैसा जो है एक्वस सॉल्यूशन है, तो आपका कैथोड पर कौन सी गैस रिलीज होगी, यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, क्योंकि वाटर मिला हुआ है इसमें। तो कह रहा है कि डाइल्यूट NaCl एक्वस सॉल्यूशन वाज कैरिड आउट by the passing 10 milliampere current, ठीक है। the time required to liberated 0.01 mole of hydrogen gas to liberated 0.01 mole hydrogen gas at one of the electrode, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये इतना क्वेश्चन क्या है आपका, ये कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशंस में, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में 10 मिली एम्पियर का करंट प्रवाहित करने पर, ठीक है, क्या होता है 0.01 मोल हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, जो है 1 ग्राम, 1 मोल नहीं 1 ग्राम कर दो, ठीक है, 1 ग्राम आपकी क्या होती है, आपकी हाइड्रोजन गैस आपकी लिबरेट होती है, ठीक है। तो इतनी हाइड्रोजन गैस के लिबरेटेड होने में कितना टाइम लगेगा, ये चीज़ पूछ रहा है। तो इसमें देख लीजिए एक चीज़, ये आपका क्या है NaCl को जब आपका आयनिक स्टेट में आएगा तो क्या हो जाएगा Na प्लस आपका Cl माइनस, और H2O का एक्वस सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर H2O किस में टूटेगा, H प्लस और प्लस OH माइनस। अब इन दोनों चीज़ों में देखिए हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी कि क्लोरीन रिलीज होगी, तो यहाँ सोडियम रिलीज जो है आपका जो है डिपॉजिट होगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ये चीज़ आपको क्या करना है, देखना है। तो इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन का SRP, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने पढ़ी होगी, तो हाइड्रोजन का SRP सोडियम के SRP से क्या है, अधिक है, क्योंकि हाइड्रोजन 7वें नंबर पे है ना, सोडियम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, तो SRP हाइड्रोजन का जो है क्या है, ज़्यादा। तो SRP हाइड्रोजन का ज़्यादा होने के कारण आपके कैथोड पे आपका हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, लिबरेटेड होगी। तो कौन सी चीज़ लिबरेटेड हो रही है आपकी, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, तो ये कैसे लिबरेट हो रही है, देखिए ये आपका क्या दिया है 2H प्लस क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, तो आपका क्या बनना है H2 गैस। तो कहने का मतलब आपका क्या है कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन आयन 2 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाता है,
हाइड्रोजन 1 ग्राम, कितना 1 ग्राम क्या बना रहा है आपका हाइड्रोजन, कितना बना रहा है 1 ग्राम हाइड्रोजन बना रहा है। फिर क्या कह रहा है यहाँ पर अगर 0.01 ग्राम अगर हाइड्रोजन बननी हो, कितनी बननी हो 0.01 ग्राम हाइड्रोजन लिबरेटेड होगी कि कितने से, कि जो है कितना 0.02 मोल इलेक्ट्रॉन से। तो 0.02 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 0.02 फैराडे है ना। तो क्या हो जाएगा 0.01 ग्राम हाइड्रोजन आपकी लिबरेटेड होती है किससे 0.02 कितने से जो है फैराडे चार्ज देने पर 0.02 फैराडे जो है चार्ज पे क्या होती है 0.1 ग्राम हाइड्रोजन गैस क्या होती है लिबरेटेड होती है। अब इस चीज़ को आप क्या कर देंगे फार्मूला में आप रख दीजिए। तो आपका क्या होता है फार्मूला कि Q इक्वल टू चार्ज क्या होता है Q इक्वल टू I इंटू टी। आपको क्या निकालना है टी के बारे में, टाइम के बारे में को रिक्वायर्ड करना है ना। Q आपका कितना है 0.2F, कितना है आपका 0.02F इक्वल टू आपका I कितना है यहाँ पे I करंट कितना दिया गया है, कितना है 10 मिली एम्पियर, कितना दिया है 10 मिली एम्पियर। कहने का मतलब आपका 10 जो है कितना है 10 इंटू 10 टू पावर कितना -3 है ना, इतना हो गया इंटू आपका क्या हो गया टी है ना। तो टाइम के बारे में आपको रिक्वायर करना है। तो T इक्वल टू आपका टाइम आप आएगा हो जाएगा लिबरेटेड ऑफ हाइड्रोजन गैस इक्वल टू 0.02 और F मतलब क्या होता है फैराडे कांस्टेंट कितना होता है 96,500 इंटू कितना हो जाएगा 96,500 कूलम अपॉन यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 इंटू 10 टू पावर -3 मतलब कितना हो जाएगा 10 टू पावर -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 टू पावर -2 कितना हो गया 0.02 इंटू 96,500 अपान कितना हो गया 10 टू पावर माइनस का कितना 2। अब इस चीज़ को क्या कर देंगे कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ गया 0.02 इंटू 10 टू पावर 2 इंटू कितना आ जाएगा 96,500, कितना आ गया 96,500 कूलम। ठीक है, इस चीज़ को क्या कर लेंगे आप कैलकुलेट कर लेंगे, इस चीज़ को क्या कर लेंगे आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को कैलकुलेट करने पर आपका जो है लगभग कितना आ जाएगा, आपका लगभग आएगा कितना चार्ज 19 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा कितना 19.3 इंटू 10 टू पावर 4 सेकेंड, कितना आ जाएगा 19 पॉइंट कितना आ गया लगभग 19.3 इंटू 10 टू पावर कितना -10 टू पावर 4 सेकेंड, कितना आ जाएगा 4 सेकेंड आ जाएगा। ये आपका क्या होगा आंसर होगा, इसको कैलकुलेशन कर लेना। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था IIT 2008 में पूछा गया था। तो आपका ये क्वेश्चन क्या है बन करके तैयार हो गया। अब हम जो है एक न्यूमेरिकल्स आपको हम दे रहे हैं जो आपका फैराडे के सेकेंड लॉ पर डिपॉजिट था। तो फैराडे के सेकेंड लॉ में आपने क्या पढ़ाया था कि किसी भी प्रोडक्ट का जो वेट होता है वो उसके काहे के प्रोपोर्शनल होता है, उसके जो है इक्विवेलेंट के वेट के क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है तुल्यांकी भार के, मतलब W1/W2 इक्वल टू E1/E2। इस फार्मूले से अगला क्वेश्चन आपका जो है वो लगेगा। तो आपका क्वेश्चन वो क्या है देख लीजिए, नोट कर लीजिए। उस क्वेश्चन को दिया है सेम इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास्ड थ्रू, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगला न्यूमेरिकल बताएंगे। फटाक से इसके साथ ले लीजिए और अगले न्यूमेरिकल्स पे आ जाइए। चलिए, तो हम इसको क्या करिए, इसको मिटा दिए। अब अगले न्यूमेरिकल्स पे आप जल्दी से आ जाते हैं। देखिए अगला न्यूमेरिकल्स क्या है आपका, फैराडे के सेकेंड लॉ पर है ये। तो आपका क्या है फैराडे के सेकेंड लॉ पर आधारित है, किसके फैराडे के सेकेंड लॉ पर। सेकेंड लॉ पर जो है आपका न्यूमेरिकल्स क्या है आधारित है। क्वेश्चन क्या है आपका कि सेम इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास्ड थ्रू, सेम इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास्ड थ्रू aqueous solution of copper sulfate
aqueous solution of copper sulfate, aqueous solution of copper sulfate and HCl, and HCl। कहने का मतलब कि सेम इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, पास किया जाता है। मतलब दोनों आपके जो सेल हैं, हाफ सेल, वो काहे से जुड़े हुए हैं, दो सेल आपके काहे से जुड़े हैं, एक जो है सीरीज में कनेक्ट हुए हैं। जब सीरीज में कनेक्ट होंगे तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा क्या होगा, सेम होगा। चाहे एट सीरीज कर दो और चाहे सेम इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू कर दो, बात एक ही है। इसमें दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट एंड HCl। इफ 12 ग्राम हाइड्रोजन इज लिबरेटेड, if 12 gram hydrogen is liberated, 12 gram hydrogen is liberated, find the mass of copper deposit, find the mass of copper deposit, ठीक है, कॉपर डिपॉजिट, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है जिसके ऑप्शन आपके कितने दिए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका 402, ऑप्शन नंबर ए आपका कितना है 402 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया है वो कितना दिया है आपका 360 ग्राम, 360 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी आपका दिया है 381 ग्राम। और आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया हुआ है वो आपका कितना है 359 ग्राम, 369 ग्राम, ये इतना दिया हुआ है। तो इसको कैसे लगाएंगे कि सबसे पहले क्या निकालेंगे, आपका फार्मूला क्या होता है, वेट ऑफ कॉपर अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इनटू वेट ऑफ हाइड्रोजन इनटू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू आपका इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो आप पहले क्या है, वेट आपको कॉपर का वेट निकालना है और हाइड्रोजन का वेट आपका क्या है दिया हुआ है, कितना है 12 ग्राम हाइड्रोजन का वेट है, ठीक है। इतनी हाइड्रोजन 12 ग्राम लिबरेट हो रही है। अब आपको क्या निकालना है, वेट ऑफ कॉपर। तो जो है क्या हम निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर का निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू आप क्या हो जाएगा, ठीक है, मोलिकुलर वेट ऑफ कॉपर, मोलिकुलर वेट ऑफ कॉपर का कॉपर का अपॉन क्या हो जाएगा इसका एन फैक्टर, मोलिकुलर वेट इसका कितना होता है 63.5, एन फैक्टर कॉपर का कितना 2, मतलब संयोजकता कॉपर की कितनी होती है, वैलेंसी 2 होती है, इक्वल टू कितना आ जाएगा 31.75। ये क्या आ जाएगा इसका कॉपर का इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है। ये चीज़ तो आपको क्या है पता ही होती है, होनी चाहिए कि हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर अगली चीज़ क्या आ गई, आपका इक्विवेलेंट वेट हो गया, इसका ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, इस चीज़ का निकालेंगे। तो वेट ऑफ कॉपर अपॉन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है 12 ग्राम इंटू इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 31.75 अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि इसका हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई आपने कर लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 इंटू 31.75। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 381 ग्राम, 381 ग्राम कॉपर क्या हो जाएगा डिपॉजिट होगा। ये आपके फैराडे के सेकेंड लॉ पर न्यूमेरिकल्स लगे। तो इस तरीके से आप अपनी बुक के न्यूमेरिकल्स जो है लगाते जाइए, पढ़ाई में विशेष ध्यान दीजिए। आप लोगों के माता पिता भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं उनका बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, PCS बने, उनके सपनों को साकार करें, वो चाहे जैसे रह गए हों, लेकिन आपको ज़्यादा बेटर बनाना चाह रहे हैं। इसलिए हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं, मेहनत कीजिए, लगन लगाइए, इससे परिश्रम कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और आपको पढ़ने में बड़ा ही मज़ा आएगा। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स लगाते रहिए। आपकी NCERT बुक में जितने भी न्यूमेरिकल्स हो, सारे न्यूमेरिकल्स आप मन में सोच लीजिए कि आज आपको लगाना है तो लगाना है, कोई भी कोताही नहीं बरतनी है मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।